A very good morning, my dear students, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture of economics, we have covered the starting topic of chapter number 2 from your book Statistic. Chapter was collection of data, and in that lecture we covered primary and secondary source of data and primary and secondary data. Now, my dear students, in this lecture, that is lecture number 14, we are going to cover the new topics of your chapter number 2 from your book Statistic. Now, in this lecture, we are going to cover how basic data is collected, some statistical methods, modes of data collection. कुछ डेटा कलेक्शन के मोड्स देखिए, कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं वो देखिए. सो हेयर आर वेल नोन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कुछ वेल नोन मेथड्स हैं. जैसे नंबर 1 है आपका पर्सनल इंटरव्यू मेथड. पर्सनल इंटरव्यू मेथड में बेटा आपके 3 टाइप्स होते हैं. एक होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एक होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एक होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज. ये 3 मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं. उसके बाद दूसरा मेथड है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर्स एंड स्केड्यूल्स. विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनायर्स एंड स्केड्यूल्स ऑल्सो यू कैन गो थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड फेच आउट द इंफॉर्मेशन. राइट, 2 मेथड्स होते हैं इसमें. एक आपका होता है मेलिंग सर्वेस और दूसरा होता है इन्यूमरेटर्स मेथड. तीसरा आपका है टेलीफोनिक इंटरव्यूज़. टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू हैव इंटरव्यू फ्रॉम द telephonic call or conversation. Now we'll have a details of these methods. In this lecture we'll cover the first method first of all, that is your personal interview का direct personal investigation. बेटा direct personal investigation क्या होता है? It is a method by which data are personally collected by the investigator from the respondents. ये वो मेथड है जिसमें डाटा पर्सनली कलेक्ट किया जाता है. इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है किससे? फ्रॉम दी रिस्पोंडेंट्स. In this method, investigator establish direct relation with the person from whom the information is to be obtained. इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करता है उस पर्सन से जिससे कि इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया है इसमें, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स ऑफ एन इंडस्ट्री टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशन. डायरेक्टली जब हम कॉन्टैक्ट करते हैं वर्कर से इंडस्ट्री में ताकि हम उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में सब कुछ जान सकें. सूटेबिलिटी क्या है बेटा इस मेथड की? बेटा हर मेथड की आपको सूटेबिलिटी पढ़ाई जाएगी, उसके मेरिट्स पढ़ाए जाएंगे और उसके डिमेरिट्स पढ़ाए जाएंगे. So first have a look on suitability. This method of collecting primary data is suitable particularly. ये जो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का मेथड है ये कहाँ सूटेबल है? नंबर 1, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड, जहाँ पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड होती है. दूसरा, अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज़ रिक्वायर्ड. अगर आपको डेटा में ज़्यादा ओरिजिनलिटी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट ओरिजिनलिटी चाहिए, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं. इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट सीक्रेट, इन्फॉर्मेशन को इसमें सीक्रेट रखा जा सकता है. एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, जो डाटा की एक्यूरेसी है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. एंड व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट इज़ रिक्वायर्ड, और जब आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना होता है रिस्पोंडेंट से तब भी आप इसकी हेल्प से डाटा को निकाल सकते हैं. राइट. What are the merits of personal investigation? Now let's have a look on the merits. See, every one is 2 aspects. कुछ merits होते हैं, कुछ demerits होते हैं. So first of all, have a look on merits of direct personal investigation. Number 1, originality. बेटा अगर ओरिजिनलिटी की बात करें तो इस मेथड में डाटा हैव अ हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी. डाटा की जो डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी है वो काफ़ी हाई होती है. इसका मतलब इट इज़ डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द कंसर्न पर्सन. जो कंसर्न पर्सन है उससे हम डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, इसलिए इसमें ओरिजिनलिटी काफ़ी होती है. दूसरा, एक्यूरेसी. इन द मेथड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन डाटा आर फेयरली एक्यूरेट व्हेन दे आर पर्सनली कलेक्टेड. इसमें जो डाटा है वो फेयरली एक्यूरेट होता है. क्यों एक्यूरेट होता है? क्योंकि डाटा यहाँ पे पर्सनली कलेक्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट, रिलायबिलिटी. डाटा कलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड इज़ मोर रिलायबल. जो डाटा कलेक्ट होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड से वो ज़्यादा रिलायबल होता है. क्यों? क्योंकि जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन को निकालना है, जिसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इस मेथड के थ्रू हम उससे डायरेक्टली बात करते हैं, इसलिए रिलायबिलिटी और ट्रस्ट करने का चांस 100% होता है.
Related information. When in direct contact with the respondents, the investigator may obtain other related information as well for making conclusions more authentic and reliable. रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, जब हम डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं रिस्पोंडेंट के तो इन्वेस्टिगेटर को हर तरह की इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है. यूनिफॉर्मिटी. अगला मेरिट क्या है, यूनिफॉर्मिटी मतलब जो डाटा कलेक्ट होता है तो इन्वेस्टिगेटर वो डाटा खुद कलेक्ट करता है रिस्पोंडेंट से, इसलिए डाटा बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, मीन्स बिल्कुल प्रॉपर होता है, उसमें कोई भी चेंजेस या कोई भी कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट अगर होती है तो ईजिली कंपैरिजन हो सकते हैं. इलास्टिक. इलास्टिक का यहाँ क्या मतलब है, डाटा इज़ फेयरली इलास्टिक. दैट मीन्स इन्वेस्टिगेटर ने खुद डाटा कलेक्ट किया है, इसलिए अगर उसे कुछ भी एडजस्टमेंट करनी होती है क्वेश्चंस में, ऊपर नीचे करना है क्वेश्चंस में, कुछ इफ एंड बट है तो वो ईजिली कर सकता है. इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विथ हिम, राइट. सो दीज ऑल वर द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मैथड. नाउ लेट्स हैव द लुक ऑन डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मैथड. कुछ डीमेरिट्स भी हैं बेटा. जैसे एक डीमेरिट है, डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया. यहाँ वाइड नहीं है, वाइड है, मतलब अगर बहुत लंबा चौड़ा एरिया है तो वो इस मेथड से कवर नहीं हो सकता, क्योंकि आप इंटरव्यू एक बंदे का ले सकते हो, 2 का ले सकते हो, 10 का, 20 का, बस. सो इट इज़ लिमिटेड टू द कंसाइज पॉपुलेशन ओनली. जब एरिया वाइड हो जाता है तो ये बहुत इम्प्रैक्टिकल सा मेथड लगता है, उसमें आप कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते हर रिस्पोंडेंट के. पर्सनल बियास. इस मेथड में इट इज़ प्रोन टू पर्सनल बियास, मीन्स कभी कभार पार्शियलिटी भी हो जाती है. सपोज़ कि जिसका आप इंटरव्यू लेने गए हो, यू आर नॉट लाइकिंग दैट पर्सन, तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े नेगेटिव वाइब्स दे सकते हैं. सो पर्सनल बियास होता है इसमें. कॉस्टली. एग्जैक्टली दिस मेथड इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स. अगर टाइम की बात हो, मनी की बात हो, एफर्ट्स की बात हो, ये मेथड थोड़ा कॉस्टली पड़ता है. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को इसमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है रिस्पोंडेंट के. नेक्स्ट इज़ योर लिमिटेड कवरेज. ये बात बिल्कुल सही है. इस मेथड की जो कवरेज होती है दैट इज़ लिमिटेड. लिमिटेड का यहाँ क्या मतलब है कि वॉट एवर इन्वेस्टिगेशन इज़ डन दैट इज़ जनरली स्मॉल, मीन्स बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन हम इसमें नहीं कर पाते हैं, और अगर लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते भी हैं तो उससे डाटा जो है वो रॉन्ग कंक्लूजन्स देता है. सो ओनली लिमिटेड कवरेज इज़ अलाउड. सो आज बेटा हमने हाउ टू कलेक्ट द डेटा में पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को पढ़ा. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, उसके मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.